किसान भाइयों नमस्कार। कृषि मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेहूं की विलंब से बुआई के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृषि मंथन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़रूरतमंद किसान तक अवश्य पहुंचाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर माह में 20-25 दिसंबर के बाद अगर बुआई करते हैं तो 3 से 4 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कम उपज प्राप्त होती है। उसके बाद भी करते हैं तो दिन प्रतिदिन यह उपज घटती चली जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक दिन का भी बुआई में अंतर होता है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव गेहूं की उपज पर पड़ता है। इस उपज को बढ़ाने के लिए हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी से उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे। प्रथम बिंदु, अपने क्षेत्र अनुसार प्रजाति का चयन करें। आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं किस क्षेत्र में आप कौन सी प्रजाति का चयन करना है। इसमें दूसरा बिंदु है कि आप भूमि का शोधन और बीज का शोधन अवश्य करें। भूमि का शोधन और बीज के शोधन के बारे में भी एक कहावत है कि अगर आपको फसल को बचाना है, यानी कि बीज शोधन और भूमि शोधन से 80% तक बीमारी से लड़ने की क्षमता पौधों में आ जाती है और 80 से 90% जिस फसल को बचाया जा सकता है वह बीज शोधन और भूमि शोधन है। इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप बीज की मात्रा को 1.25 गुना करें। जैसे हम सामान्य दशा में कहते हैं कि आपको 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 10,000 वर्ग मीटर में प्रयोग करना है, तो आप 10,000 वर्ग मीटर में अब 125 किलोग्राम बीज को प्रयोग करें। खाद की मात्रा में NPK का अवश्य प्रयोग करें और खाद की मात्रा में 25% अगर आप इसमें कम कर देते हैं तो इसके भी सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। ध्यान रहे, जैसे कि हमने पूर्व में बताया, एक एक दिन गेहूं की बुआई में मायने रखता है, महत्व होता है। इसलिए बीज को अगर रात भर हम पानी में भिगोकर 24 घंटे रखेंगे तो उसमें आप 2 से 3 दिन का अंकुरण क्षमता में प्रभाव भी मिलता है। तीसरी बात है कि आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम कर दें और थोड़ा उथला बुआई, मतलब होता है कि 4 सेंटीमीटर की गहराई तक ही इसमें बुआई करें। सामान्य दशा में जहां आप 5 सेंटीमीटर करते थे वो अब 4 सेंटीमीटर करें। अधिक गहराई पर बुआई करने से उपज पर सीधा सीधा कुप्रभाव पड़ता है। ये इन्हीं बिंदुओं के साथ आपको एक सिंचाई का भी महत्वपूर्ण बिंदु है। विलंब की दशा में सामान्य की अपेक्षा जल्दी सिंचाई की आवश्यकता होती है। जल्दी सिंचाई की आवश्यकता का आशय यह नहीं कि आप खेत में पानी भर के रखें, हल्की सिंचाई करें। सिंचाई के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। खेत में सामान्य ढाल का हो, यानी कि समतल खेत होना चाहिए और खेत को क्यारी में उसके छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए। ध्यान रहे, पहली सिंचाई का गेहूं पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है।
जैसे कि सामान्य दिशा में हमने कहा कि 21 दिन बाद आपको सिंचाई करनी चाहिए। इसमें भी आप 15 से 20 दिन के बाद अवश्य सिंचाई कर दें। और बाली निकलने से दुग्ध अवस्था तक फसल में पर्याप्त जल होना चाहिए, आपको नमी होनी चाहिए। इससे हम अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। जो आपका नुकसान होने वाला है, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इससे थोड़ा थोड़ा आपको लाभ ही मिलेगा। जिसने ऐसा किया है उनको लाभ हुआ है वो कमेंट्स करके अवश्य बताएं। और आप सभी से पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।